बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। संबड़याल इलेक्शन क्या हारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनको एक रियलिटी चेक क्या मिल गया, उनके तोते ऐसे उड़ गए, उनके होश ऐसे उड़ गए कि पहले तो आधे पागल थे, अब तो पूरे के पूरे पागल हो चुके। संबड़याल इलेक्शन एक मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। आवाम के अंदर अब इसकी कोई सपोर्ट या पजीराई नहीं है, और अगर है भी तो ना होने के बराबर है। एक ऐसी है कि जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और इसके चलते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुबानी है जिसका नाम इमरान खान है, वो अपनी जो भी सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी उसको खो चुका है, बुखला गया है। हाँ, खबरें आती हैं, किताबें पहुंच गई इमरान खान साहब को। अभी फिर बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जी कौन सी किताबें पहुंची। फिर याद आता है कि भाई गधे पर तो जितनी चाहे मर्जी किताबें लाद दो, उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो अभी कौन सी किताबें उन तक पहुंची है, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कौन सी किताबें घोल के पी रहे हैं कि इनको अकल मत आ ही नहीं रही है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। इंतखाबात के जो नताइज हैं वो मुँह बोलता सबूत हैं कि पाकिस्तान इज़ इन सेफ हैंड्स। पाकिस्तान एक सेफ डगर पर है, और पाकिस्तानियों ने नेगेटिविटी को और नेगेटिविटी की जो सियासत है उसको ख़त्म किया है, उसको खुदाफिज टाटा बाय बाय खैरबाद कह दिया। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट, उसमें अंग्रेज़ी के अंदर कोई पूरी थ्रेड है, पूरी सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स उन्होंने की हैं, जिसके अंदर नीचे उन्होंने अपनी तौर पे अपनी तरफ से इलीगली डिटेन्ड लोगों की तस्वीर लगाई हैं, जिसमें ज़ाहिर बात है बुशरा बीबी की तस्वीर भी है। और इतनी किताबें पढ़ने का क्या फ़ायदा कि अगर आपको सियासत नहीं आ रही, और इतनी किताबें पढ़ने का क्या फ़ायदा कि आपको अगर झूठ बोलने पड़ रहे हैं, और अगर इतनी किताबें पढ़ के भी आपने गधा ही बनना है, तो इससे बेहतर है कि आप सियासत छोड़ दें। इससे बेहतर है कि आप ये अनाउंस करें, अगर इतनी खुददारी, इतनी ज़र्फ है आप में, तो आप ये अनाउंस करें कि बस बहुत हो गया, अब मैं लड़ाई नहीं कर सकता, अब मैं जो हूँ सियासत नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह की सियासत मैं करना ही नहीं चाहता। अगर आपको इतना ही बुरी सियासत और इतनी फस्तायत लग रही है। इलीगली डिटेन्ड फाशिज्म कैन नॉट डिफीट आइडियोलॉजी। बुशरा बीबी 403 दिन जेल में। ठीक है, तस्वीर है, फोटो है, उसके ऊपर अंग्रेजी की ट्वीट है जिसका लुब्बे लुबाब ये है। आप लोग की अंग्रेजी मेरे से बहुत अच्छी है, आई एम 200% श्योर आप लोग इसको पढ़ के इसका मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर बने रिमूव जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल पे हमला कर रहे हैं। भाई, इस आदमी का जिसका नाम इमरान खान है, नवाज फोबिया, आसिम मुनीर फोबिया, शहबाज शरीफ फोबिया, मरियम फोबिया ख़त्म ही नहीं होता। इतना डरावा मरा हुआ ये आदमी है, इतना डरावा आदमी है कि मैं तो कहती हूँ कि ये पाकिस्तान पर और पाकिस्तानियों के लिए ये ऊपर वाले की कोई सज़ा थी कि ये आदमी हमारे पे नाजिल किया गया, ये आदमी हमारे पे मुसल्लत किया गया, जिसका नाम इमरान खान है। पहले तो ये पूरा अपना यही भाषण देते रहे, मैंने तो नहीं जनरल आसिम मुनीर को डीजी की हैसियत से पंजाब में हटाया, मैंने तो नहीं हटाया। वो मेरे पास जब शिकायत लेकर के आए बुशरा बीबी की कि किस तरह लुट्टो और फुट्टो की पॉलिसी, पहले तो यही कहते रहे, फिर ये ओन करते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कुछ नहीं किया जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कि किसी तरह वो आर्मी चीफ ना बने। फिर अगर बन गए हैं तो किसी तरह उनके खिलाफ जो है खुद ही इदारे के अंदर साजिश हो जाए और खुद ही जनरल आसिम मुनीर हट जाए, उसका भी वो कुछ नहीं कर पाए। अब क्या फरमा रहे हैं कि जी जब व्हेन आई रिमूव्ड जनरल आसिम, यानी कि इतना बड़ा, या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे अब झूठ बोल रहे हैं, यानी कि अभी मान गए कि व्हेन आई रिमूव जनरल आसिम मुनीर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ DGISI, तो वो बुशरा बीबी के पास गए सिफारिश कराने, बुशरा बीबी के पास गए। अल्लाह, इतना बड़ा झूठ, अल्लाह अल्लाह तौबा अस्तगफार। ये सुनने से पहले कान क्यों नहीं फट गए? ये लिखने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्विटर अकाउंट है वो जल भुन क्यों नहीं गया? ये सब देखने से पहले मैं तो हैरान परेशान होती हूँ कि क्या मतलब, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या डोज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आजकल खान साहब, क्या कर रहे हैं? मतलब कर क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या कर रहे हैं? वो ये असल में कह रहे हैं, और एक्चुअली ये कह रहे हैं, चाह नहीं रहे कहना, वो असल में ये कह रहे हैं कि जी DGISI ने बुशरा बीबी से रब्ता किया कि जी वो इस तरह के मैटर को डिस्कस करें, और बुशरा बीबी कैटेगोरिकली डिनाइड। वो जो एक मूरत है इंसाफ की और आइडियोलॉजी की, आय हाय हाय हाय, वो बुशरा बीबी जिसका जो सर से पैर तक, उसके पाँव के नाखून से लेकर के सर के बालों तक जो लुट्टो फुट्टो करप्शन के अंदर मुब्तला है, जिसकी पर्सनालिटी के ऊपर तरह तरह के सवाल उठते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं उनके बारे में जो कि मैं किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकती, और ये अच्छी बातें नहीं है।
अच्छी बात नहीं है कि उनका बैकग्राउंड क्या था, वो क्या करती रही हैं, किस तरीके से वो इस पीरी फकीरी के सिलसिले में आई हैं, फिर पीरी फकीरी को भी लेकर के जिन्नात भूतों की कहानियाँ और फिर पता नहीं क्या गोश और क्या खून और क्या लड़कियाँ और क्या पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बातें जो कि ऊपर से लेकर मुतनाज़ा हैं, जिनका पोटा पोटा कहते हैं ना, पोटा पोटा तनाज़ात से घिरा हुआ है, वो बुशरा बीबी एक मूरत बनती हैं इंसाफ की और अपराइट होने की और राइटियसनेस की। और जो क्या बुशरा बीबी कैटेगोरिकली डिनाइड, saying that she has no involvement with such affairs and would not meet him, कि जी नहीं, मैं बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर से नहीं मिलूंगी और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे क्या लिख रहे हैं, तो फिर जनरल आसिम मुनीर ने अपना विंडिक्टिव नेचर यानी अपना वेंडेटा निकाला और इसी वजह से बुशरा बीबी को 14 महीने जो हैं वो इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया है जेल के अंदर। ये जो ट्वीट है जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से की गई, नीचे इमरान खान, फ्री इमरान खान, ये इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं हो सकती कि पागलों के सर पे सींग नहीं होते। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि झूठों का मुंह काला होता है, जिसको ऊपर वाले की ज़ात इज्जत दे। क्योंकि हजम नहीं हो रहा ना, टिड्डिच मरोड़ हो रहे हैं कि फील्ड मार्शल बन गया। उल्टी करने को उसका दिल कर रहा है इमरान खान को कि मुझसे ये सिस्टम हजम नहीं हो रहा कि शहबाज शरीफ जो है जंगी महाज के बाद सफारती महाज पे और फिर उसके बाद इकोनॉमी के महाज पे कामयाब दर कामयाब होते जा रहे हैं। मरियम नवाज़ की वजह से संबड़याल इलेक्शंस के अंदर जो है वो जो विक्ट्री है उसकी ज़्यादा हो गई है, लीड बढ़ गई है। डिफरेंस पीटीआई और नून लीग के अंदर जो है सपोर्ट का है अवाम के अंदर वो बहुत ज़्यादा आ गया है। ऊपर से जनरल आसिम मुनीर भी जो है वो तो अभी फील्ड मार्शल और पता नहीं क्या क्या, तो उल्टी हो रही है, पेट में मरोड़ हो रहे हैं, कीड़े पड़ गए हैं। सो अब ये झूठ बोलना है, और झूठ भी लेकिन कोई ऐसा बोलो कि कोई लाइक वो जो बच्चों की जो डिज्नीलैंड की जो वो इन्फैचुएशंस हैं और जो वो डिज्नीलैंड की जो क्रिएशंस हैं, इमरान खान तो उससे भी कहीं आगे निकल गए। और ये मैं बड़े आपको एक तमीज़दार और एक अच्छे तरीके से बता रही हूँ। दिल तो वैसे मेरा नहीं कर रहा, दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं तो कुछ ऐसी बातें बोल रही कि मेरे प्रोड्यूसर साहब ने जो है बीप लगा देनी है, काट देनी है वो बातें कि क्या मतलब कि अजीब पागल आदमी है भाई, बौखला गया है वाकई में, क्या नशा करके बैठे हुए हैं क्या, ये क्या बातें कर रहे हैं भाई। अच्छा, अब उसके बाद जो है इस हद तक बौखलाहट है कि संबड़याल इलेक्शंस के दौरान दहशतगर्दी करने की कोशिश की गई इनकी यूथिया ब्रिगेड की तरफ से। पुलिस एहलकारों के गिरेबानों पे हाथ डाला गया, उनके गिरेबान तक। एंड यू नो व्हेन अ पर्सन इज इन यूनिफॉर्म, ये लॉ है कि जब एक शख्स यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म की एक रिस्पेक्ट होती है। अब यूनिफॉर्म को हाथ नहीं डाल सकते, ठीक है। पुलिस एहलकारों के इन यूनिफॉर्म उनके गिरेबानों पे हाथ डाला गया, असला इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, मुक्के को सुन मारने की कोशिश की गई, जो सीधी बात है ये पीटीआई के यूथिया ने किया। 16 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, नाम भी हैं, जाहिर सी बात है, खबरें हैं तो खबर के नाम भी हैं, ये वो नाम लेने के लिए उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूथिया ब्रिगेड ने, चाहे उनका ताल्लुक खानेवाल से हो या मियाँ चुन्नू से हो, ये वो अब भला पूछो ज़रा कि तुसी सियालकोट करन की आए हो मामे, मैनू है दसो हैं। एक तो वो आए, ऊपर से उन्होंने ये दहशत फैलाने की कोशिश की, तो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात लगी हैं और उसके तहत इनकी अब गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और अब उसके ऊपर वो चीखें मारी जा रही हैं। लेकिन उसको क्या रंग दे रहे हैं, रंग ये दे रहे हैं कि जो हमने अवाम को सड़कों पे निकलने का बोला, ठीक है, उस चक्कर में अब हमारे जो बंदे हैं वो उठाए जाए। एब्डक्शन 4 अंग्रेजी के लफ्ज बोल करके ये समझते कि ओ माय गॉड वी आर एजुकेटेड पीपल एंड ओ माय गॉड ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो वो जो राइट्स आप दूसरों के बर्बाद कर रहे हैं, पुलिस वालों के कोई राइट्स नहीं होते, यूनिफॉर्म वालों के कोई राइट्स नहीं होते, उनके कोई फ़र्ज़ नहीं होते। क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं था कि वो इंतखाबात को पुरअमन तरीके से करने देते? आप नक्स अमन क्रिएट कर रहे हैं, आप दहशत फैला रहे हैं, इसीलिए तो आपके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगी हैं। तो 16 यूथी जो है, जो सीधी बात है उनको पकड़ ली गई है और आलम इनका ये है कि बातें इनसे करा लो, ट्वीटें इनसे करा लो, हैं ह्यूमन बिहेवियर। ओहो पारसा की मूरत बुशरा बीबी, और ख़ुद ये जो पारस की मूरत बन के बैठे हुए हैं कि जी मैं तो जी पता नहीं क्या मिस्टर टच मी नॉट, और मैं तो बड़ा जी कोई अब क्या बंदा बोले कि हाजी नमाजी और पता नहीं क्या क्या, कितने जी कोई
अपराइट हैं, मॉरली कितने अपराइट हैं। हालात तो इनके ये हैं कि लाहौर पुलिस जो है वो बार बार अडयाला जा रही है, फिर अडयाला पहुंच गई पांचवीं दफ़ा कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई 9 मई के मुकदमात के अंदर इस आदमी का पोलीग्राफिक टेस्ट चाहिए, वॉइस मैचिंग चाहिए, इसके अलावा जी हमें फ़ोटो मैचिंग टेस्ट चाहिए और जो भी टेस्ट वेस्ट हैं। तो जी लेटर हुआ, DSP हैं जी जावेद आसिफ साहब, वो लीड कर रहे थे सारी चीज़ को, वो लेकर के गए। फिर अडयाला जेल में पुलिस पहुंची, उन्होंने कहा कि भाई क्या करना है, ये बार बार अदालत हमें बोल रही है, बातें सुन लें इनकी। अदालत कह रही कि ये कॉपरेट ही नहीं कर रहे, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई वॉइस मैचिंग नहीं होगी, कोई फोटो मैचिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि झूठ है ना, हर चीज़ ही झूठ है। जिस तरह वो ट्वीट्स झूठ हैं, जिस तरह ये इल्ज़ाम झूठ है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो बुशरा बीबी से कोई सिफारिश कराने या कोई बात करने गए कि किसी तरह मेरा मामला ठंडा हो जाए, और बुशरा बीबी ने कहा नहीं नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता, नो नो नो, मैं तो इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करती। उस तरह झूठ है। अब क्या है, अब देखें 2 क्राइम फिर से करने जा रहे हैं और हो रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। अदालत बार बार इनको कह रही है इन टेस्ट के बाद। एक तो इन टेस्ट ना होने की वजह से वो जो एक इंसाफ का प्रोसेस है उसमें डिले हो रहा है, बिकॉज डेफिनेटली चीज़ें बीच में रुकी हुई हैं, लेकिन ये रोक थोड़ी ना पाएंगे, डिले हो रहा है। दूसरा जी तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाएंगे। अब मुझे तो ये देखना, मेरे लिए तो अफसोस की बात है कि अदालत ऑलरेडी एक मुल्जिम को और मुजरिम को, ठीक है, मुल्जिम एंड मुजरिम को बार बार एक इतनी रियायत दे रही है, और अल्टीमेटली तौहीन अदालत भी लग जाएगी और अल्टीमेटली ये भी दफात लग जाएंगी कि किस तरह से इन्होंने इस केस के अंदर खलल डाले विद हिज नॉन कॉपरेशन और विद हिज ढिटाई हडर्मी। सो फिर ये चीखें मारेंगे कि जी जनरल आसिम मुनीर हमारे खिलाफ हो गए, शहबाज शरीफ जो है वो जानबूझकर ये करा रहा है, ये सब कुछ लंदन में बैठ करके नवाज शरीफ करा रहे हैं, लंदन प्लान का हिस्सा है, ये एक और प्लान बन गया। भाई मियाँ साहब जो लंदन में है इलाज के लिए, तो फिर उन पर डाल देंगे, फिर ये इस किस्म की कोई बातें करेंगे। सो आपसे इस वीडियो के अंदर बात करने का मतलब ये था, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, कि जितनी चाहे मर्जी किताबें घोट के पी लें, इमरान खान कल भी झूठे थे, आज भी झूठे हैं, और ये आने वाले कल में भी झूठे ही रहेंगे। नंबर वन के ऊपर अगर कभी जिंदगी में इमरान खान आ गए, उनका जिक्र हुआ, तो झूठा नंबर 1। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।